हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षा शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षा क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं पर्यावरण का निचोड़ लेकर के आई हूँ आप लोग के समक्ष। पर्यावरण से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सभी को एक ही वीडियो में मैंने सम्मिलित किया है, ताकि आप लोगों के लिए किसी भी शिक्षक पात्रता परीक्षा को उत्तीर्ण करना बिल्कुल आसान हो जाए। ये पर्यावरण का रामबाण वीडियो है। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग पूरे में से पूरे अंक अर्जित करेंगे, ये बिल्कुल गारंटी के साथ मैं कह रही हूं। तो पूरा वीडियो आप लोग लास्ट तक देखेंगे, पूरे क्वेश्चंस को आप लोग लास्ट तक देखेंगे और लास्ट तक आप लोग बने रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को ज़रूर ये वीडियो शेयर कर देंगे ताकि सभी लोग अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा समय ना लेते हुए क्वेश्चन को कराना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सतत विकास लक्ष्य 2017 के सूचकांक में भारत का स्थान है। तो सतत विकास लक्ष्य 2017 के सूचकांक में भारत का 116वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं फ्रेंड्स। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है? तो वर्षा की मात्रा वायुमंडल में नमी पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलमंडल, स्थलमंडल, जैवमंडल तथा जीवों में से पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिक तंत्र है। तो सर्वाधिक बृहद जो पारिस्थितिक तंत्र है वो है जैवमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी की भारत सरकार द्वारा स्थापना की गई थी। तो एनजीटी की स्थापना जो है भारत सरकार द्वारा वर्ष 2010 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण से अभिप्राय है। तो ध्यान दीजिएगा, भूमि, जल, वायु, पौधों एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती हैं, यानी कि भौतिक, जैविकीय एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतर संबंधित होती हैं, वो पर्यावरण कहलाती हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स। पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधों और जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है, सामूहिक रूप से कहलाता है। तो वो सामूहिक रूप से पर्यावरण कहलाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं एवं उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। तो इसमें होगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की परिभाषा के अनुसार पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं एवं उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, पर्यावरणीय सुरक्षा से संबंधित नहीं है। तो पर्यावरणीय सुरक्षा से संबंधित नहीं है। गरीबी को कम करना ये पर्यावरणीय सुरक्षा से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है, पर्यावरण में भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ तो वर्ष 1986 में। नेक्स्ट है, पर्यावरण बनता है तो जीवीय घटकों, भूआकृतिक घटकों तथा अजैव घटकों के योग से जो है पर्यावरण का निर्माण होता है। अगला है फ्रेंड्स, पर्यावरणीय सुरक्षा से संबंध नहीं है तो गरीबी कम करने का। नेक्स्ट है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ और यही क्वेश्चन कि पर्यावरण जो है जीवीय घटकों, भूआकृतिक घटकों तथा अजैव घटकों से बनता है। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स। पर्यावरण के कुछ कारक संसाधन के रूप में कार्य करते हैं तथा कुछ कारक कार्य करते हैं किसके रूप में? नियंत्रक के रूप में। तो पर्यावरण के कुछ कारक जो हैं वो संसाधन के रूप में कार्य करते हैं तथा कुछ कारक जो हैं वो नियंत्रक के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट है, धारणीय विकास के उपयोग के संदर्भ में अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। तो वो है प्राकृतिक संसाधन। अगला है फ्रेंड्स, विकास की वह अवधारणा जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है, वो कौन सा विकास कहलाता है? वो धारणीय विकास कहलाता है।
नेक्स्ट है वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन का मुख्य मुद्दा था। तो वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन का मुख्य मुद्दा जो था वो था सतत विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने सतत विकास लक्ष्यों का निर्धारण किया है। वे कुल कितने हैं, यानी कुल SDGs कितने हैं? ठीक है, तो कुल 17 हैं। अगला है फ्रेंड्स, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रगति की दिशा में विभिन्न देशों द्वारा किए गए प्रयासों की प्रगति जानने हेतु निर्माण किया गया है। तो क्या निर्माण किया गया है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स का। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगला है देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं। तो वन, जल तथा खनिज को सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट है वे संसाधन जो हमें प्रकृति द्वारा प्रदत्त होते हैं कहलाते हैं। तो वे प्राकृतिक पूंजी अथवा प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। नेक्स्ट है वर्ष 1972 में आयोजित किया गया था। तो स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। तो सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जल चक्र में होती है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान यानी नीरी अवस्थित है। तो ये कहाँ अवस्थित है? ये नागपुर में अवस्थित है। नेक्स्ट है नीरी का कार्य करता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। अगला है सतत विकास के लिए आवश्यक है। तो जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण तथा निर्धनता को घटाना। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन रियो में किया गया था। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास पर पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। तो वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो यानी ब्राजील में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, पृथ्वी सम्मेलन में 21वीं सदी के लिए पर्यावरणीय विकास हेतु कार्यक्रम निर्धारण किए गए। इन कार्यक्रमों को नाम दिया गया एजेंडा 21। अगला है फ्रेंड्स, रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक था। तो इसका शीर्षक था द फ्यूचर वी वांट। रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक जो था वो था द फ्यूचर वी वांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को कहते हैं। तो वायुमंडल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु है एक, तो वायु एक मिश्रण होता है। नेक्स्ट है, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.038% इत्यादि गैसें पाई जाती हैं। तो ये सभी गैसें जो हैं वो वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबल गैसों में से वह गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। तो रेडॉन। अगला क्वेश्चन है, वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है। तो वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां यानी पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो वह गैस जिसकी कमी होगी तो वह गैस है ऑक्सीजन गैस, जो कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कार्य जो पेड़ पौधों का नहीं है। तो वायु का प्रदूषण का कार्य जो है वो पेड़ पौधों का नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ती है। तो श्वसन, जैव पदार्थों का अपक्षय तथा ज्वालामुखी क्रियाओं द्वारा जो है पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ती है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन पृथ्वी पर बहुत सारी अवस्थाओं में पाया जाता है। यह अपने मूल रूप में पाया जाता है ग्रेफाइट एवं हीरा में। नेक्स्ट है, पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है,
प्रकाश संश्लेषण जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है। नेक्स्ट है अपक्षय का विचार संबंधित है। तो एक प्राकृतिक क्रिया में से जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय अवस्थित है तो जेनेवा में अवस्थित है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, विश्व मौसम विज्ञान अभिसमय यानी वर्ल्ड मेटोऑर्गिकल कन्वेंशन लागू हुआ। तो ये कब लागू हुआ? 23 मार्च 1950 को। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यूएनईपी का मुख्यालय अवस्थित है नैरोबी में। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना हुई थी तो वर्ष 1972 में हुई थी। नेक्स्ट है यूएनईपी के वर्तमान प्रमुख हैं एरिक सोलहेम। नेक्स्ट है ईपीए का पूर्ण रूप है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईपीए यानी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की संघीय एजेंसी है जिसकी स्थापना की गई थी 2 दिसंबर 1970 को। नेक्स्ट है एनईए से आशय है नेशनल एनवायरमेंट अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है एम्स्टर्डम में। नेक्स्ट है ग्रीन पीस इंटरनेशनल है तो यह एक गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है। नेक्स्ट है इकोमार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा वर्ष 1991 से दिया जा रहा है इकोमार्क प्रमाण पत्र। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया है, सरकार ने इकोमार्क का आरंभ किया है। अगला क्वेश्चन है धारणीय कृषि का अर्थ है तो भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे। सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग आगे आगे ऐसे ऐसे प्रश्नों का अध्ययन करेंगे तो आप लोग खुद ही कहेंगे कि बहुत ही बढ़िया वीडियो मैम लाई हैं और बहुत ही उपयोगी है। इसके अलावा आपको किसी बुक का अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप ये वीडियो देख लें। अगला क्वेश्चन है भारत में टिकाऊ कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन चल रहा है तो वर्ष 2014-15 से चल रहा है। अगला है भारत में हरित कृषि यानी ग्रीन हाउस फार्मिंग प्रारंभ करने वाला राज्य है तो राज्य है पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन ए है आपका प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है और कथन आर है जल प्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं। तो ये इसमें से क्या सही है और क्या गलत है? तो इसमें लिखेंगे कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक है संतुलित विकास के लिए, पर्यावरण एवं पारिस्थितिक के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के जिस प्रावधान के अनुरूप अधिनियमित हुआ था या हुए थे वो कौन सा है? तो स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार। नेक्स्ट है फ्रेंड्स राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष हैं तो जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। नेक्स्ट है फ्रेंड्स राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना राष्ट्रीय हरित क्रांति न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के तहत की गई 18 अक्टूबर 2010 को। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हरित विकास यानी ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक हैं तो WM एडम्स। नेक्स्ट है आमतौर पर समाचारों में आने वाला
+20 यानी Rio+20 सम्मेलन है, यानी धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, Rio+20 धारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का लघु नाम है। यह सम्मेलन जून 2012 में संपन्न हुआ, तो रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। नेक्स्ट है, पृथ्वी +5 आयोजित हुआ था, तो पृथ्वी सम्मेलन +5 जो है वर्ष 1997 में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट है, 23 से 24 जून 1997 के मध्य संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक विशेष बैठक का आयोजन किया, जो Rio+5 या पृथ्वी सम्मेलन +5 के नाम से जाना जाता है। तो ये इस सम्मेलन का आयोजन किया था उन्होंने न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विकास की वह अवधारणा जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है, वो कहलाता है धारणीय विकास। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, वैज्ञानिकों, अर्थविदों, सिविल सेवकों तथा व्यवसायियों की एक संस्था जो मानवता के समक्ष उपस्थित होने वाली वैश्विक चुनौतियों के समाधान हेतु सुझाव देती है, वो कहलाती है क्लब ऑफ रोम। नेक्स्ट है, अर्थ समिट या पृथ्वी शिखर सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित किया गया। इसमें सम्मिलित देशों ने धारणीय विकास के लिए एक कार्यवाही योजना स्वीकृत की, जिसे जाना जाता है एजेंडा 21 के नाम से। नेक्स्ट है, कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते क्योंकि प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूल रोम नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है, मूल रोम की कोशाभित्ति मुख्यतः बनी होती है सेलुलोज से। नेक्स्ट है, मूल रोम मृदा से चिपके रहते हैं पेक्टिन के कारण। नेक्स्ट है, पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय है पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, पारिस्थितिकीय विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकीय असंतुलन। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है वन नीति, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, औद्योगिक नीति तथा शिक्षा नीति। अगला है फ्रेंड्स, जैव विविधता पर अभिसमय एवं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है। तो क्या काम करता है? भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा यानी GEF। नेक्स्ट है, वैश्विक पर्यावरण सुविधा यानी GEF ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की स्थापना की गई। कब की, कहाँ की गई? रियो अर्थ समिट यानी 1992 के दौरान। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, UNFCCC के तहत अल्प विकसित देशों को अल्प विकसित देश निधि यानी लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज फंड LDCF उपलब्ध कराता है GEF। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, विशिष्ट जलवायु परिवर्तन निधि यानी द स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड यानी SCCF की स्थापना की गई। तो COP7 की बैठक माराकेश से प्राप्त निर्देशों के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वर्तमान में GEF की मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अध्यक्षा हैं, तो इसका आंसर होगा नाओको इसी। नेक्स्ट है, पलाची माड़ा जो पर्यावरण की अपार क्षति के कारण चर्चा में था अवस्थित है, तो यह केरल में अवस्थित है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम EPA को अन्य जिस नाम से जाना जाता है वह नाम क्या है? तो वह है छाता विधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन के निर्णयों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने पारित किया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986।
अगला है जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन किया गया है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन। नेक्स्ट है जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का नाम बदल दिया गया है आनुवांशिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति। शब्दों के स्थान पर जहाँ कहीं वे आते हैं शब्द रखे जाएंगे आनुवांशिक इंजीनियरिंग आकलन समिति यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग एप्रेसल कमेटी। अगला है फ्रेंड्स अपने वार्षिक सर्वेक्षण के परिणाम के रूप में नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एवं अंतर्राष्ट्रीय मतदान कंपनी ग्लोब स्कैन ने ग्रीन डेस्क 2009 स्कोर के तहत भारत को शीर्ष स्थान दिया। वह स्कोर है विभिन्न देशों में पर्यावरणीय रूप से धारणीय उपभोक्ता व्यवहार का मापक। नेक्स्ट है फ्रेंड्स भारत में कृषि के पर्यावरण अनुकूल दीर्घस्थायी विकास के लिए जो रणनीति सर्वश्रेष्ठ है वो है मिश्र सस्यन कार्बनिक खादें नाइट्रोजन यौगिकीकरण पौधे और कीट प्रतिरोध सस्य किस्में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है मसानोबू फुफुका। नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को प्रारंभ किया तो ग्रीन आर्मी का प्रारंभ जो है ऑस्ट्रेलिया ने किया था। अब फ्रेंड्स पारिस्थितिकी से क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न आ सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न सभी पूरा निचोड़ आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो यहाँ पर है फ्रेंड्स 10% नियम संबंधित है ऊर्जा का खाद्य संरक्षण के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुँचाने से। नेक्स्ट है जीव से जैव मंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है। तो सबसे नंबर 1 पे जनसंख्या से समुदाय से आते हैं पारिस्थितिक तंत्र पर और पारिस्थितिक तंत्र से आते हैं भूदृश्य पर। नेक्स्ट है फ्रेंड्स स्वपोषी यानी स्वपोषणज स्तर पर उत्पादन को कहा जाता है प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स परपोषी या विषम पोषणज स्तर के उत्पादन के संदर्भ में आता है तो द्वितीयक उत्पादकता आता है। अगला है फ्रेंड्स एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य में स्थानांतरण के पश्चात क्या हो जाती है, घटती है। अगला है फ्रेंड्स कुछ कारणवश यदि तितलियों की जाति स्पीसीज की संख्या में बड़ी गिरावट होती है तो इसके जो संभावित परिणाम हो सकते हैं वे हैं, तो इसका आंसर होगा कुछ पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसके कारण वर्रों मकड़ियों और पक्षियों की कुछ प्रजातियों की समष्टि में गिरावट हो सकती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है जीव और वातावरण के बीच। नेक्स्ट है जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जीव समुदायों तथा उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं, तो ये है पारिस्थितिकी। अगला है फ्रेंड्स अर्नेस्ट हैकल ने पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था तो ओइकोलॉजी के नाम से किया था। अगला है फ्रेंड्स जीवधारी के कार्बनिक और अकार्बनिक वातावरण और पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी और अथवा पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। यह बताया था अर्नेस्ट हैकल ने। अगला है फ्रेंड्स पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना एवं प्रक्रिया का अध्ययन है, यह बताया है तो यह यूजीन ओडम ने बताया है। नेक्स्ट है सर्वप्रथम पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम की संकल्पना प्रस्तावित की गई वर्ष 1935 में एजी टांसले के द्वारा। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र की विचारधारा को बायोसिनोसिस तथा माइक्रोकास्म कहा, तो यह किसने कहा था, कार्ल मोबियस तथा फोर्ब्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई के रूप में जानी जाती है, तो प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई जो है फंक्शनल यूनिट जो है वो पारिस्थितिक तंत्र कहलाती है। नेक्स्ट है
पारिस्थितिक तंत्र के संबंध में सही कथन है। तो पारिस्थितिक तंत्र किसी निश्चित स्थान, समय, इकाई के समस्त जीव तथा भौतिक पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करता है। यह एक कार्यशील इकाई है, इसकी अपनी उत्पादकता होती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है, तो यह एक बंद तंत्र होता है, यह बात सही नहीं है। नेक्स्ट है, पारितंत्र यानी इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है। इसका सर्वोत्कृष्ट वर्णन है जीवों यानी ऑर्गेनिज्म का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। नेक्स्ट है, किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से निर्माण करते हैं, तो पारितंत्र यानी इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। अगला है कृत्रिम पारितंत्र है। खेत जो है वो कृत्रिम पारितंत्र होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है, तो धान का खेत एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत आता है। इसमें अंतर आप लोग समझेंगे, कृत्रिम पारितंत्र अगर पूछा गया तो खेत आएगा और कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र अगर पूछा गया तो धान का खेत आएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, घास, स्थल, वन तथा मरुस्थल उदाहरण है स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के। नेक्स्ट है, झील, नदियाँ तथा समुद्र आते हैं जलीय पारिस्थितिक तंत्र में आते हैं। नेक्स्ट है, किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है कहलाती है वहन क्षमता कहलाती है। नेक्स्ट है, बिना पर्यावरण की रुकावट के प्रजनन की क्षमता कहलाती है जैविक विभव कहलाती है। अगला है फ्रेंड्स, एक पद जो केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक् स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उनकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है वह कहलाता है पारिस्थितिक कर्मता कहलाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ पारिस्थितिक तंत्र है सामुद्रिक पारिस्थितिक तंत्र जो है वो पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है। अगला है फ्रेंड्स, पृथ्वी पर विद्यमान जलमंडल यानी हाइड्रोस्फीयर में समुद्री जल होता है, तो लगभग 97% भाग पर समुद्री जल पाया जाता है। नेक्स्ट है, समुद्री जल में सर्वाधिक व्याप्त लवण है सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट है, समुद्री जल में सर्वाधिक व्याप्त लवण सोडियम क्लोराइड है। अगला है फ्रेंड्स, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है वनारोपण, वर्षा का जल प्रबंधन तथा जैवमंडल भंडार। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, वन्य जीव संरक्षण एवं पर्यावरण में व्याप्त प्रदूषण का निवारण मददगार है, तो पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में। अगला है, भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का एक प्रमुख कारण है वनोन्मूलन। अगला क्वेश्चन है, वह कार्य जिससे पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है वह है वृक्षों की कटाई यानी वृक्ष काटना। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम में उच्चतम पोषण स्तर का स्थान प्राप्त है, तो उच्चतम पोषण स्तर का स्थान जो है वो सर्वाहारी को प्राप्त है, ओमनिवोरस को प्राप्त है। नेक्स्ट है, पारिस्थितिक तंत्र का एक जीवीय संगठन नहीं है, वायु जो है वो पारिस्थितिक तंत्र का एक जीवीय संगठन नहीं होता है। नेक्स्ट है, पारिस्थितिक निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है सौर ऊर्जा। नेक्स्ट है, पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में जिस प्रकार के जैव अपघटक जीव कहलाते हैं वो कवक एवं जीवाणु कहलाते हैं। नेक्स्ट है, अपघटक वे जीव होते हैं जो अपक्षय या सड़न की प्रक्रिया को तेज करते हैं जिससे पुनः चक्रीकरण हो सके, तो वह होते हैं पोषक तत्वों का। अगला है, निर्जीव कार्बनिक तत्वों को अकार्बनिक तत्वों में तोड़ते हैं अपघटक। नेक्स्ट है, सूक्ष्म जीवों की एक विस्तृत किस्म जैसे फफूंद, जीवाणु, गोलकृमि, प्रोटोजोआ और केंचुआ भूमिका अदा करते हैं, तो ये भूमिका अदा करते हैं अपघटकों की। नेक्स्ट है, प्राथमिक उपभोक्ता है चींटी तथा हिरण। नेक्स्ट है, किसी खाद्य श्रृंखला में मुख्यतः प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं तो शाकाहारी प्राणी आते हैं। नेक्स्ट है, अपघटक
का तथा प्राथमिक उपभोक्ता दोनों की श्रेणी में आती है, दोनों की श्रेणी में चींटी आती है। राइट ऑप है आंसर है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, वे जीवधारी जो अपना भोजन प्राथमिक उत्पादकों यानी हरे पौधों से प्राप्त करते हैं कहलाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। नेक्स्ट है, खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन में मानव है, तो फूड चेन में मानव प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता होता है। अगला है फ्रेंड्स, साग सब्जियों का सेवन करने पर मनुष्य प्राथमिक उपभोक्ता जबकि मांस भक्षी होने के पर श्रेणी में आएगा। तो मांस भक्षी अगर होगा तो वो द्वितीयक उपभोक्ता की श्रेणी में आएगा। नेक्स्ट है, समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों में उत्पादक घटक हैं हरे पौधे। अगला है, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अपना आहार स्वयं निर्मित करते हैं, तो यह है प्रकाश संश्लेषण की विधि के द्वारा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं, तो प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत हरित पादप आते हैं। नेक्स्ट है, पौधे हरे रंग के लवक यानी क्लोरोफिल की सहायता से करते हैं, तो हरित लवक यानी क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण करते हैं, प्रकाश संश्लेषण में सहायता करते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जीवित घटकों में शामिल होने के कारण पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित होते हैं, तो हरे पौधे संबंधित होते हैं। अगला है फ्रेंड्स, एक घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित घटक का सही क्रम है, तो घास जो है वो उत्पादक है, टिड्डा है प्राथमिक उपभोक्ता, उसके बाद मेढक है आपका द्वितीयक उपभोक्ता, सर्प है आपका तृतीयक उपभोक्ता। अगला क्वेश्चन है, ऐसे पदार्थ जिनके ऑक्सीकरण के पश्चात जीवधारियों को ऊर्जा प्राप्त होती है कहे जाते हैं, तो वो खाद्य कहे जाते हैं यानी फूड कहे जाते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जीवों द्वारा ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो एक दिशीय ऊर्जा का प्रवाह होता है। अगला है फ्रेंड्स, आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, तो आहार श्रृंखला का निर्माण घास, बकरी तथा मानव करते हैं। नेक्स्ट पर आते हैं, जीव भार का पिरामिड जिस पारिस्थितिक तंत्र में उलट जाता है वह है, तो वह है तालाब। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न स्तरों के प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित जीव भार के रेखा चित्रीय निरूपण को कहते हैं, तो जीव भार का पिरामिड कहते हैं। नेक्स्ट है, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में जीव भार का पिरामिड होता है, तो स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में जो है जीव भार का पिरामिड हमेशा जो है सीधा होता है यानी अपराइट होता है। नेक्स्ट है, पारिस्थितिक तंत्र में डीटीटी का समावेशन होने के बाद किस एक जीव में उसका संभवतः अधिकतम सांद्रण प्रदर्शित होता है, सांप में। नेक्स्ट है, जब कुछ प्रदूषक आहार श्रृंखला के साथ सांद्रता में बढ़ते जाते हैं और उत्तकों में जमा हो जाते हैं, तो इस घटना को कहते हैं जैविक आवर्धन कहते हैं। नेक्स्ट है, डीडीटी जैसे प्रदूषक होते हैं जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषण होते हैं, जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषक कहलाते हैं। नेक्स्ट है, पारिस्थितिक मित्र नहीं है, यूकेलिप्टस जो है वो पारिस्थितिक का मित्र नहीं है। नेक्स्ट है, यूकेलिप्टस को उसकी अत्यधिक जल ग्रहण शक्ति के कारण घोषित किया गया है पर्यावरण का शत्रु। अगला है, वृक्ष जो पर्यावरणीय संकट माना जाता है, यूकेलिप्टस। इस तरह से 3 क्वेश्चन आप यूकेलिप्टस का देख सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, लैंटिक आवास का उदाहरण है तालाब एवं दलदल। अगला है, स्थिर जल के आवास यानी लैंटिक आवास के अंतर्गत आते हैं, इनके उदाहरण हैं आर्द्र भूमि, तालाब, झील एवं जलाशय। नेक्स्ट है, बहते जल के आवास यानी लोटिक आवास कहे जाते हैं नदी। ठीक है, बहते जल के आवास यानी लोटिक आवास जो है वो नदी को कहते हैं। नेक्स्ट है, 2 भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है इकोटोन।
नेक्स्ट है सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है, तो सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र होता है महासागर। नेक्स्ट है सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है, तो सबसे अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र होता है समुद्र। नेक्स्ट है पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। नेक्स्ट है जल चक्र को ओडम ने सम्मिलित किया है गैसीय चक्र में। नेक्स्ट है पारिस्थितिक संतुलन से संबंध नहीं है औद्योगिक प्रबंधन का। अगला है पारिस्थितिक स्थायी मितव्ययिता है, यह जिस आंदोलन का नारा है वह है चिपको आंदोलन। अगला है नर्मदा नदी के ऊपर बनाई जा रही बहुउद्देशीय बांध परियोजना को रोकने के लिए चलाया गया आंदोलन है, तो वह है नर्मदा बचाओ आंदोलन। अगला है फ्रेंड्स दक्षिण भारत का पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आंदोलन है एपिको आंदोलन। ठीक है, और चिपको आंदोलन कहाँ संबंधित है? उत्तराखंड से। नेक्स्ट है चिपको आंदोलन संबंधित है पादप संरक्षण से। नेक्स्ट है पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित प्रमुख कथन है, तो पारिस्थितिक तंत्र का यानी इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टांसले ने किया था। जो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं उन्हें स्वपोषित कहते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था एजी टांसले द्वारा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स सूक्ष्म जीव जो मृत पौधों जंतुओं और अन्य जैविक पदार्थों को सड़ा गलाकर वियोजित करते हैं कहलाते हैं, तो वे वियोजक कहलाते हैं। नेक्स्ट है पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में जो अनुक्रम सही है वो है मैग्रेव घास स्थल झील महासागर। नेक्स्ट है अधिक विविधता वाले पारितंत्र की उत्पादकता भी होगी, तो अधिक विविधता वाले पारितंत्र की उत्पादकता अधिक होगी। नेक्स्ट है खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निर्देशन करती है जिसमें जीव की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा होती है, तो यह होगा पोषित, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का अंतरण क्रमबद्ध स्तरों की एक श्रृंखला में होता है जिसे कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला कहते हैं। अगला प्रश्न पे आते हैं जैवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है? तो हमेशा एक दिशा में होता है, यानी एक दिशीय होता है। नेक्स्ट है ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है, यह एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में परिवर्तित हो सकती है, और यह नियम आया था ऊष्मागतिकी के प्रथम के नियमानुसार। नेक्स्ट है हर पोषण स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा जो है वो घटती जाती है। अगला क्वेश्चन है विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों में उत्पादकों की सकल उत्पादकता का ही शाकाहारियों द्वारा स्वांगीकृत हो पाता है, तो लगभग 10% भाग। नेक्स्ट है फ्रेंड्स सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिक यानी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया अर्नीज नेस ने। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी निसे, ठीक है, की संकल्पना को प्रतिपादित किया था ग्रीनेल ने। नेक्स्ट है पारिस्थितिकीय पदछाप के माप की इकाई है भूमंडलीय हेक्टेयर। नेक्स्ट है एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को कहते हैं पारिस्थितिकीय पदछाप कहते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं अविवेकशील जीवन शैली जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र के घटकों यथा जल ऊर्जा इत्यादि का आवश्यकता से अधिक दोहन किया जाता है बढ़ा देती है, तो किसको बढ़ा देती है? पदछाप के आकार को जो है बढ़ा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया वर्ष 1972 में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पर्यावरण संरक्षण के सुधार के लिए लागू किया गया है वर्ष 1986 में। नेक्स्ट है जनजातियों एवं अन्य पारंपरिक वन निवासियों के अधिनियम लागू किया गया था, यानी वन अधिकारों को मान्यता का अधिनियम जो है वो दिसंबर 2006 में लागू किया गया था। नेक्स्ट है वन संरक्षण अधिनियम लागू किया गया वर्ष 1980 में।
नेक्स्ट है मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट, यानी पारिस्थितिक तंत्र की सेवाओं के प्रमुख वर्गों का वर्णन करता है। तो किसमें करता है? व्यवस्था में, समर्थन में, नियंत्रण में, संरक्षण और सांस्कृतिक, ठीक है, इन सब चीज़ों में मतलब वर्णन करता है। नेक्स्ट है वह जो एक समर्थन सेवा है, पोषण चक्रण और फसल परागण। नेक्स्ट है एक साधारण समुद्री श्रृंखला का सही क्रम है। तो सबसे पहले होता है डाइटम यानी स्वपोषी, फिर आपका आता है क्रस्टेशियाई यानी शाकाहारी उपभोक्ता, उसके बाद आता है आपका हेरिंग यानी मांसाहारी उपभोक्ता। नेक्स्ट है फ्रेंड्स जैव वानिकी यानी बायोनॉमिक्स के संबंध में सही है। तो यह पारिस्थितिक का पर्याय होता है यानी सिनोनिम्स होता है। यह पारिस्थितिक तंत्रों के मूल्य पर बल देता है जो मानव तंत्रों को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स जैव वानिकी अर्थात बायोनिमस शब्द बायो और नॉमिक्स शब्दों से मिलकर बना है। बायो शब्द का तात्पर्य जीव या जीवन से है, जबकि नॉमिक्स ग्रीक भाषा शब्द नोमस से व्युत्पन्न है जिसका अर्थ है नियम यानी लॉ। बायोनॉमिक्स शब्द का शाब्दिक अर्थ है जीवन के नियम। नेक्स्ट है किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है, पिक्नोक्लाइन। नेक्स्ट है किसी जल निकाय में लवणता प्रवणता को प्रदर्शित करती है, हेलोक्लाइन। नेक्स्ट है किसी जल निकाय में गहराई के साथ तापमान परिवर्तन दर्शाती है, थर्मोक्लाइन। नेक्स्ट है पारितंत्र उत्पादकता के संदर्भ में समुद्री उत्प्रवाह यानी अपवेलिंग क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये समुद्री उत्पादकता बढ़ाते हैं। तो इसमें होगा पोस्को को सतह पर लाकर। नेक्स्ट है फ्रेंड्स वायु प्रवाह द्वारा समुद्र की सतह पर विद्यमान गर्म पोषक रहित जल को सघन ठंडे और पोषक तत्वों से परिपूर्ण जल द्वारा स्थानांतरित कर दिया जाता है, समुद्री उत्प्रवाह द्वारा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जिन्हें घोषित किया गया है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत। नेक्स्ट है पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्रों में कृषि को छोड़कर सभी मानव क्रियाओं का निषेध नहीं है, बल्कि कुछ पर प्रतिबंध लगाया गया है और कुछ को किया गया है विनियमित, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स घास स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिक अनुक्रमण के अंश के रूप में जिस कारण घासों को प्रतिस्थापित नहीं करते वह है, तो वह क्या है? जल की सीमाओं एवं आग के कारण। नेक्स्ट है भौतिक वातावरण में किसी समुदाय का समय के साथ रूपांतरण ही कहलाता है पारिस्थितिक अनुक्रमण। नेक्स्ट है जैविक अनुक्रमण की प्रावस्थाओं का सही क्रम है नगनीकरण, प्रवास, आस्थापन, प्रतिक्रिया, स्थिरीकरण। नेक्स्ट है फ्रेंड्स वर्ष 1916 में पौधों की विभिन्न प्रजातियों का अध्ययन किया तथा अनुक्रमण की सर्वमान्य परिभाषा दी एफ क्लीमेंट ने, ठीक है, एफ क्लीमेंट ने ये परिभाषा दी थी वर्ष 1916 में। नेक्स्ट है वह प्राकृतिक विधि जिसके अंतर्गत एक ही निहित तथा निश्चित स्थान पर एक विशेष समूह दूसरे समूह द्वारा विस्थापित हो जाता है वो कहलाता है अनुक्रमण। अब बात करते हैं फ्रेंड्स जैव विविधता के प्रश्नों की। तो जैव विविधता से सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिलेंगे इस वीडियो के अंतर्गत, और भी जितने भी टॉपिक पर्यावरण के सभी एक ही वीडियो में मैंने इंक्लूड किया है। इसमें है फ्रेंड्स राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है इन सीटू संरक्षण द्वारा। नेक्स्ट है ट्रैफिक मिशन यह सुनिश्चित करता है कि वन्य पादपों और जंतुओं के व्यापार से खतरा ना हो, तो प्राकृतिक संरक्षण को, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रैफिक की स्थापना वर्ष 1976 में की गई थी। यह रणनीतिक गठबंधन है WWF और एवं IUCN का। नेक्स्ट है फ्रेंड्स जैव विविधता को इस प्रकार परिभाषित किया गया है किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी। नेक्स्ट है जैव विविधता अल्फा, बीटा तथा गामा नामक श्रेणियों में विभाजित की जाती है। यह विभाजन वर्ष 1972 में किया था वीटेकर ने। नेक्स्ट है फ्रेंड्स जैव विविधता का अर्थ है, तो जैव विविधता का अर्थ होता है एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु।
नेक्स्ट है जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, तो इसका महत्वपूर्ण पहलू है पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन। नेक्स्ट है आनुवांशिक जाति समुदाय एवं पारिस्थितिक के स्तर पर विभिन्न प्रकार के कार्य करके पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन करती है जैव विविधता। ठीक है, देखिए कितने प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला है जैव विविधता के नाश का कारण है, तो जीवों के प्राकृतिक आवास की कमी, पर्यावरणीय प्रदूषण और वनों का नाश। नेक्स्ट है जैव विविधता के ह्रास का प्रमुख कारण है, तो प्राकृतिक आवासीय विनाश। ठीक है, नेक्स्ट है प्राकृतिक संसाधनों के दोहन तथा औद्योगिक उत्पादन एवं नगरीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्राकृतिक वास का विनाश किया जा रहा है, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है जैव विविधता के ह्रास के लिए। नेक्स्ट है जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है प्राकृतिक वास का विनाश। नेक्स्ट है जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण है आवासीय विनाश। ठीक है, नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, 22 मई को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं, वैश्विक तापन, आवास का विखंडन, विदेशी जाति का संक्रमण। नेक्स्ट है फ्रेंड्स जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा होता है, तो क्या खतरा है? प्राकृतिक आवासों और वनस्पतियों का विनाश तथा झूम की खेती। नेक्स्ट है फ्रेंड्स देश के पूर्वी और उत्तरी पूर्वी हिस्सों में यह खेती प्रचलित है, जो कि खेती का अवैज्ञानिक तरीका है झूम की खेती। नेक्स्ट है जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थलों में शामिल है, पूर्वी हिमालय यानी ईस्टर्न हिमालय जो है शामिल है। नेक्स्ट है भारत में जैव विविधता के तापस्थल यानी हॉटस्पॉट है पूर्वी हिमालय एवं पश्चिमी घाट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स जैव विविधता हॉटस्पॉट केवल उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में ही नहीं बल्कि पाए जाते हैं उच्च अक्षांशीय प्रदेशों में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थल हैं, ये हॉटस्पॉट है तो पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, म्यांमार, भारत सीमा एवं सुडालैंड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन आता है भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र है पश्चिमी घाट। नेक्स्ट है जैव विविधता के संदर्भ में भारत के क्षेत्र हॉटस्पॉट माना जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। अगला है हॉटस्पॉट शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ष 1988 में किया, किसने किया? नॉर्मन मायर्स ने, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है जहां पर जातियों की पर्याप्तता तथा स्थानीय जातियों की अधिकता पाई जाती है, लेकिन साथ ही इन जातियों के अस्तित्व पर निरंतर संकट बना हुआ है, वह क्षेत्र कहलाता है, वह क्षेत्र हॉटस्पॉट कहलाता है। नेक्स्ट है सबसे लंबा जीवित वृक्ष है सिकोया, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में देखी नहीं गई है 50 वर्ष से, जो है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई है तो उसे क्या मान लिया जाता है कि वह विलुप्त हो गया है प्रजाति। अगला है फ्रेंड्स किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी है, तो क्या क्या उत्तरदायी है? बड़े आकार वाला शरीर, संकुचित निच यानी कर्मता, आनुवांशिक भिन्नता की कमी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है व्यापक निच। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ IUCN द्वारा विलुप्ति के कगार पर खड़े संकटग्रस्त पौधों और पशु जातियों की सूचियां सम्मिलित की जाती है रेड डाटा बुक्स में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट में संबंधित संगठन है IUCN। नेक्स्ट है प्राणी समूह जो संकटापन्न जातियों के संवर्ग के अंतर्गत आता है, वह है महान भारतीय सारंग, कस्तूरी मृग, लाल पांडा और एशियाई वन्य गधा।
नेक्स्ट है फ्रेंड्स सोन चिरैया या महान भारतीय सारंग, ठीक है, साइबेरियन सारस और सलेटी टिटहरी आदि संकटग्रस्त श्रेणी, कस्तूरी मृग संकटग्रस्त श्रेणी में और एशियाई वन्य गधा संकट के नज़दीक श्रेणी में, जबकि लाल पांडा शामिल है संकटग्रस्त श्रेणी में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स गोल्डन ओरियोल, ग्रेट इंडियन बर्ड्स, इंडियन फैंटेल पिजियन तथा इंडियन सनबर्ड भारतीय पक्षियों में से अत्यधिक संकटापन्न किस्म है, तो यह है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का। नेक्स्ट है फ्रेंड्स यद्यपि भारत की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, किंतु पक्षियों की जनसंख्या यानी संख्या तेजी से घट रही है, क्योंकि पक्षियों के वास स्थान पर बड़े पैमाने पर कटौती हुई है। कीटनाशक, रासायनिक उर्वरक तथा मच्छर भगाने वाली दवाओं का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स उत्तराखंड में जैव विविधता के ह्रास का कारण नहीं है बंजर भूमि का वनीकरण। नेक्स्ट है फ्रेंड्स सड़कों का विस्तार, नगरीकरण एवं कृषि का विस्तार उत्तरदायी कारकों में शामिल हैं जैव विविधता के ह्रास के लिए। नेक्स्ट है वर्ष 1975 में यह भारत का अभिन्न अंग बन गया था। इसे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है सिक्किम को। नेक्स्ट है जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति जिस एक की स्थापना करने में निहित है वह है जीवमंडल निश्चय यानी रिजर्व। नेक्स्ट है जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है जैवमंडल रिजर्व। नेक्स्ट है फ्रेंड्स वह स्थल जो वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थान पद्धति यानी इन सीटू नहीं है, तो वह है वानस्पतिक उद्यान। नेक्स्ट है फ्रेंड्स क्रायो बैंक यानी एक्स सीटू संरक्षण के लिए जो गैस सामान्यतः प्रयोग होती है वह है, तो वह गैस है नाइट्रोजन। अगला है वनस्पतियों एवं जानवरों की विलुप्त प्राय प्रजातियों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास से पृथक किया जाता है एक्स सीटू संरक्षण द्वारा। नेक्स्ट है सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का विस्तार पाया जाता है 10 डिग्री उत्तरी तथा 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य। नेक्स्ट है इन क्षेत्रों में पादप और प्राणियों के विकास तथा वृद्धि के लिए अनुकूलतम दशाएं पाई जाती हैं, क्योंकि इसमें वर्ष भर रहता है उच्च वर्षा तथा तापमान। नेक्स्ट है किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या तथा उनकी विविधता को कहा जाता है जैव विविधता। नेक्स्ट है सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षावन बायोम में। नेक्स्ट है प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है उष्णकटिबंध के आर्द्र वनों में। नेक्स्ट है जैव विविधता में परिवर्तन होता है क्योंकि यह भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। नेक्स्ट है सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। नेक्स्ट है शांत घाटी, कश्मीर, सुरमा घाटी तथा फूलों की घाटी में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो इसमें से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है शांत घाटी में। नेक्स्ट है शांत घाटी अवस्थित है केरल में। नेक्स्ट है साइलेंट वैली परियोजना जिस राज्य से संबंधित है वह है केरल। नेक्स्ट है फूलों की घाटी अवस्थित है उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है बनता है फ्रेंड्स आर्द्र क्षेत्रों में जिन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है वह है चिल्का झील, लोकटक, केवलादेव तथा बुलर झील। नेक्स्ट है रामसर सूची अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की सूची है। इस सूची में वर्तमान में भारत में शामिल है कुल 26 स्थल। नेक्स्ट है फ्रेंड्स रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत रामसर स्थल है भोज आर्द्र स्थल। नेक्स्ट है रामसर सम्मेलन संरक्षण से संबंधित था नम भूमि के। नेक्स्ट है वेटलैंड दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है गुजरात में।
अगला है फ्रेंड्स, जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है आनुवांशिक विभिन्नता के क्षेत्र में। नेक्स्ट है, प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि। नेक्स्ट है, प्रवाल विरंजन समुद्री तापमान तथा अम्लता में वृद्धि, वैश्विक ऊष्मन सहित पर्यावरण दबाव के कारण होता है, जिससे सहजीवी शैवाल का मोचन तथा साथ ही घटित होती है प्रवालों की मृत्यु। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जिनमें प्रवाल भित्तियां हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, इन सभी में प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था वाल्टर जी रोसेन ने। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जैव विविधता जिन माध्यमों द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है वो है मृदा निर्माण, मृदा अपरदन की रोकथाम, अपशिष्ट का पुनः चक्रण, सस्य परागण। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2011 से 20 के लिए दशक निर्दिष्ट किया गया है, जैव विविधता दशक। नेक्स्ट है, पारिस्थितिक तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है पोषण स्तरों की कम संख्या। नेक्स्ट है, पारिस्थितिक तंत्र होता है एक गतिकीय तंत्र। पारिस्थितिक तंत्र क्या कहलाता है? एक गतिकीय तंत्र कहलाता है। अगला क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स, हिमालय पर्वत, ठीक है, हिमालय पर्वत प्रदेश की जाति विविधता दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। इस समृद्धि के लिए जो कारण सबसे उपयुक्त है वह है कि यह विभिन्न जीवभौगोलिक क्षेत्रों का संगम है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया है दिसंबर 2002 में। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया वर्ष 2003 चेन्नई यानी तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण यानी एनबीए भारत में कृषि संरक्षण में सहायक है। यह है जैव चोरी को रोकना तथा देसी और परंपरागत आनुवांशिक संसाधनों का संरक्षण करता है। एनबीए की अनुशंसा के बिना आनुवांशिक जैविक संसाधनों से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार हेतु आवेदन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, सीवक थोर्न के विश्वव्यापी मार्केट की बड़ी संभावनाएं हैं। इस पेड़ के बेर में विटामिन और पोषक तत्व प्रचुर होते हैं। चंगेज खान ने इसका प्रयोग अपनी सेना की ऊर्जस्विता को उन्नत करने के लिए किया था। रूसी कॉस्मोनॉटों ने इसके तेल को कॉस्मिक विकिरण के बचाव के लिए किया था। भारत में यह पौधा पाया जाता है। भारत में यह पौधा लद्दाख में पाया जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, भारत सरकार यानी सीवक थोर्न की खेती को प्रोत्साहित कर रही है। इस पादप का महत्व है तो यह मृदा क्षरण के नियंत्रण में सहायक है और मरुस्थलीकरण को रोकता है। इसमें पोषकीय मान होता है और यह उच्च तुंगता वाले ठंड क्षेत्रों में जीवित रहने के लिए भली भांति अनुकूलित होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, भारत में लोहबेरी के नाम से लोकप्रिय पर्णपाती झाड़ी है सीवक थोर्न। नेक्स्ट है, पिछले 10 वर्षों में गिद्धों की संख्या में एकाएक गिरावट आई है। इसके लिए उत्तरदायी कारक एक साधारण सी दर्द निवारक दवा है जिसका उपयोग किसानों द्वारा पशुओं के लिए दर्द निवारक के रूप में बुखार के इलाज के लिए किया जाता है। यह दवा है डिक्लोफेनेक सोडियम। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण है तो जानवरों को दर्द निवारक देना। नेक्स्ट है, कुछ वर्ष पहले तक गिद्ध भारतीय देहातों में आमतौर में दिखाई देते थे किंतु आजकल कभी कभार ही नजर आते हैं। इस स्थिति के लिए उत्तरदायी है गो पशु मालिकों द्वारा रुग्ण पशुओं के उपचार हेतु प्रयुक्त एक औषधि। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, मॉरिशस में एक वृक्ष प्रजाति प्रजनन में असफल रही क्योंकि एक फल खाने वाला पक्षी विलुप्त हो गया। वह पक्षी था डोडो। नेक्स्ट है, मॉरिशस में टम्बला कोक जिसे डोडो वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है प्रजनन में असफल रहा जिसकी वजह से यह लगभग विलुप्त हो रहा है, जिसका मुख्य कारण है डोडो पक्षी की विलुप्ति। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड्डयन यानी बलगुल फ्लाइंग फास्क है
तो वो है चमगादड़। नेक्स्ट है ग्रेटर इंडियन फ्रूट बैट के नाम से भी जाना जाता है, तो उसे जाना जाता है इंडियन फ्लाइंग फास्ट यानी चमगादड़ को। नेक्स्ट है डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है, वह है एक स्तनधारी मैमल। नेक्स्ट है भारत में पाए जाने वाले स्तनधारी यानी ड्यूगोंग के संदर्भ में सही है, इसके संदर्भ में यह सही है कि यह एक शाकाहारी समुद्री जानवर है। इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अधीन विधिक संरक्षण का नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स। यह एक समुद्री स्तनधारी है और घास खाने की इनकी आदत के कारण इन्हें समुद्री गाय यानी सी काऊ भी कहा जाता है ड्यूगोंग को। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जिन 3 मानकों के आधार पर पश्चिमी घाट श्रीलंका एवं इंडो बर्मा क्षेत्रों को जैव विविधता के प्रखर स्थलों यानी हॉट स्पॉट्स के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है, वह है तो जाति बहुतायता यानी स्पीसीज रिचनेस और स्थानिक और आशंका बोध। नेक्स्ट है वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल नामक संगठन के संदर्भ में कथन सही है, तो यह संरक्षण संगठनों की विश्वव्यापी भागीदारी है। महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र यानी इम्पोर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटीज एरियाज के रूप में ज्ञात स्थलों की पहचान करता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जैव विविधता हॉटस्पॉट की संकल्पना दी गई थी तो ब्रिटिश पर्यावरणविद नॉर्मन मायर्स द्वारा। नेक्स्ट है जैव सुरक्षा पर कार्टाजेन उपसंधि यानी प्रोटोकॉल के पक्षकारों की प्रथम बैठक यानी MOP 23 से 27 फरवरी 2004 के मध्य संपन्न हुई थी, तो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, भारत में जैव सुरक्षा उपसंधि प्रोटोकॉल जैव विविधता पर समझौते पर हस्ताक्षर किया था 23 जनवरी 2001 को। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जैव सुरक्षा उपसंधि प्रोटोकॉल संबद्ध है आनुवांशिक रूपांतरित जीवों से। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जैव सुरक्षा उपसंधि यानी जैव विविधता पर समझौते का सदस्य नहीं है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला है जैव सुरक्षा बायोसेफ्टी का कार्टाजेन प्रोटोकॉल कार्यान्वित करता है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। नेक्स्ट है बलुई और लवणीय क्षेत्र एक भारतीय पशु जाति का प्राकृतिक आवास है, ठीक है। उस क्षेत्र में उस पशु की कोई परभक्षी नहीं है, किंतु आवास ध्वंस होने के कारण उसका अस्तित्व खतरे में है। यह पशु है भारतीय वन्य गधा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों का 10वां सम्मेलन आयोजित किया गया था नगोया में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों का 11वां सम्मेलन 8 से 19 अक्टूबर 2012 के मध्य आयोजित किया गया था हैदराबाद भारत में। नेक्स्ट है UNREDD+ प्रोग्राम की समुचित अभिकल्पना और प्रभावी कार्यान्वयन महत्वपूर्ण रूप से योगदान दे सकते हैं, तो जैव विविधता का संरक्षण करने में वन पारिस्थितिकी की समुत्थानशीलता में तथा गरीबी कम करने में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, 2 महत्वपूर्ण नदियां जिनमें से एक स्रोत झारखंड में है और जो उड़ीसा में दूसरे नाम से जानी जाती है तथा दूसरी जिसका एक स्रोत उड़ीसा में है, समुद्र में प्रवाह करने से पूर्व एक ऐसे स्थान पर संगम करती हैं जो बंगाल की खाड़ी से कुछ दूरी पर है। यह वन्य जीवन तथा जैव विविधता का प्रमुख स्थल है और सुरक्षित क्षेत्र है, वह स्थल है भितरकनिका। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, प्रकृति एवं पारिस्थितिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज यानी IUCN तथा वन्य प्राणी जात एवं वनस्पति जात की संकटापन्न स्पीसीज के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन, ठीक है, के संदर्भ में सही है। तो क्या सही है? IUCN यानी प्राकृतिक पर्यावरण के बेहतर प्रबंधन के लिए विश्व भर में हजारों क्षेत्र परियोजनाएं चलाता है। सिटीज उन राज्यों पर वैध रूप से आबद्ध कर है जो इसमें शामिल हुए, लेकिन यह कन्वेंशन राष्ट्रीय
विधियों का स्थान नहीं लेता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, IUCN एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो प्राकृतिक संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रयोग के क्षेत्र में कार्यरत है। यह अंग नहीं है संयुक्त राष्ट्र का। नेक्स्ट है, पारितंत्र एवं जैव विविधता का अर्थतंत्र नामक पहल के संदर्भ में सही है। तो यह एक विश्वव्यापी पहल है जो जैव विविधता के आर्थिक लाभों के प्रति ध्यान आकर्षित करने पर केंद्रित है। यह एक ऐसा उपागम प्रस्तुत करता है जो पारितंत्रों और जैव विविधता के मूल्य की पहचान, निर्देशन और अभिग्रहण की निर्णयकर्ताओं की सहायता कर सकता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, TEEB संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत कार्य करने वाली संस्था है। इसका कार्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है, सिंह पुच्छी बानर यानी मकाक अपने प्राकृतिक आवास में पाया जाता है तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक में। नेक्स्ट है, भारत में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं काली गर्दन वाला सारस, कृष्णग्रीव सारस, उड़न गिलहरी, कंदली, हिम तेंदुआ। नेक्स्ट है, चीता को भारत से विलुप्त घोषित किया गया था वर्ष 1952 में। नेक्स्ट है, समुद्र तल से 3000 से 4500 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है हिम तेंदुआ। नेक्स्ट है, जम्मू एवं कश्मीर का राज्य पक्षी है काली गर्दन वाला सारस। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक उड़न गिलहरी है हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में। नेक्स्ट है, शीत निष्क्रियता की परिघटना का परीक्षण किया जा सकता है चमगादड़, भालू, कृंतक यानी रोडेंट में। नेक्स्ट है, समशीतोष्ण और शीत प्रधान देशों में रहने वाले जीवों की उस निष्क्रियता और अवसन्न अवस्था को जिसमें वहाँ के अनेक प्राणी जाड़े की ऋतु बिताते हैं कहते हैं शीत निष्क्रियता। नेक्स्ट है, गिलहरियाँ, छछूंदर, चूहे, मूसक आदि स्तनधारी प्राणी आते हैं कृंतकगढ़ में। ठीक है। नेक्स्ट है, उच्चतर अक्षांशों की तुलना में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है निम्नतर अक्षांशों में। नेक्स्ट है, पर्वतीय प्रवणताओं में उच्चतर उन्नतांशों की तुलना में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है निम्नतर उन्नतांशों में। नेक्स्ट है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है लवण जल मगर। नेक्स्ट है, अंडमान एवं निकोबार के समुद्री जीव जंतुओं में डुगांग्स, डॉल्फिन, व्हेल, सॉल्ट वाटर का समुद्री कछुआ, समुद्री सांप आदि सामान्य रूप से बहुतायत पाए जाते हैं। विशाल हिमालय श्रृंखला में पाए जाते हैं श्रू और टैपीर। नेक्स्ट है, भारत में उत्तर पूर्वी के सघन वनों में रहता है स्लो लोरिस। नेक्स्ट है, वृक्षों पर रहने वाला वह स्तनधारी जिसका जूलॉजिकल नाम एलूरस फल्गेंस है वह कौन सा है? रेड पांडा। नेक्स्ट है, भारत में रेड पांडा प्राकृतिक रूप से पाया जाता है उत्तरी पूर्वी भारत के उप हिमालयी क्षेत्रों में। नेक्स्ट है, यह ज्ञान के विकास और संग्रहण के लिए तथा व्यवहारिक अनुभव का बेहतर नीतियों हेतु पक्ष समर्थन के लिए क्षेत्र स्तर पर कार्य करता है वेटलैंड्स इंटरनेशनल। नेक्स्ट है, वेटलैंड्स इंटरनेशनल एक गैर सरकारी एवं गैर लाभकारी वैश्विक संगठन है जो आर्द्र भूमियों एवं उसके संसाधनों को बनाए रखने तथा उन्हें पुनः स्थापित करने हेतु कार्यरत है। इसका मुख्यालय स्थित है, तो इसका मुख्यालय नीदरलैंड्स में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत रामसर अभिसमय का एक पक्षकार है और उसने बहुत से क्षेत्रों में रामसर स्थल घोषित किया है। वह कथन जो इस अभिसमय के संदर्भ में सर्वोत्तम रूप में बताता है कि इन स्थलों का अनुरक्षण कैसे किया जाना चाहिए। ठीक है, इन सभी स्थलों का पारिस्थितिक तंत्र उपागम से संरक्षण किया जाए और साथ ही साथ उनके धारणीय उपयोग की अनुमति दी जाए। नेक्स्ट है, भारत में रामसर अभिसमय एक पक्ष। ठीक है, तो सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है,
अनुमति दी जाए तो उनके धाड़ी उपयोग की अनुमति दी जाए। ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यदि अंतर्राष्ट्रीय महत्व की एक आर्द्र भूमि में मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड के अधीन लाया जाए तो उससे अभिप्राय है मानव हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप आर्द्र भूमि में पारिस्थितिक स्वरूप में परिवर्तन हो गया है। ठीक है, या हो रहा है या होना संभावित है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, पारिस्थितिक निकाय के रूप में आर्द्र भूमि यानी बरसाती जमीन उपयोगी है तो पोषक पुनर्प्राप्ति एवं चक्रण हेतु पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं को अवमुक्त करने हेतु, तलछट रोककर नदियों का गादीकरण कम करने हेतु। नेक्स्ट है, जलीय तथा शुष्क स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के बीच के क्षेत्र कहलाते हैं आर्द्र भू क्षेत्र। नेक्स्ट है, आर्द्र भूमि के अंतर्गत देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र अन्य राज्यों की तुलना में अधिक अंकित है गुजरात में। नेक्स्ट है, भारत में तटीय आर्द्र भूमि का कुल भौगोलिक क्षेत्र आंतरिक आर्द्र भूमि के कुल भौगोलिक क्षेत्र से कम है। नेक्स्ट है, जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है तो गहरे सागर में। नेक्स्ट है, जैव द्रव्यमान के उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान पर आते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। नेक्स्ट है, टुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक की लेखिका हैं वंदना शिवा। नेक्स्ट है, जैव विविधता में से संबंध रखते हैं खाद्य एवं कृषि हेतु पादप आनुवांशिक संसाधनों के विषय में अंतर्राष्ट्रीय संधि मरुभवन का सामना करने हेतु संयुक्त राष्ट्र अभिसमय। ठीक है, विश्व विरासत अभिसमय। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जैव विविधता का टॉपिक सारा क्लियर होता है। अब बात करते हैं हरित गृह प्रभाव एवं जलवायु परिवर्तन से महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो यहाँ पर है, वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था क्योटो में, बहुत महत्वपूर्ण। नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का क्वेंसन ढांचा संबंधित है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से। नेक्स्ट है, यूरोपीय संघ यानी ईयू द्वारा विकासशील देशों के साथ वार्तालाप एवं सहयोग से वर्ष 2007 में स्थापित की गई भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन संधि यानी GCCA। नेक्स्ट है, यह लक्ष्याधीन विकासशील देशों को उनकी विकास नीतियों और बजटों में जलवायु परिवर्तनों के एकीकरण हेतु प्रदान की जाती है तो तकनीकी एवं वित्तीय सहायता। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स। कथन ए है, भारत में जलवायु परिवर्तन से सामाजिक तनाव बढ़ रहा है। कथन आर है, मौसम की चरम दशा की बारंबारता एवं तीव्रता से खाद्य सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ेंगे। तो ए आर दोनों इसमें सही है तथा आर ए का सही कारण है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, वायुमंडल की प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता है 0.03%। अगला है, जलवायु परिवर्तन के मुख्य कारक हैं जीवाश्मिक ईंधन का अधिकाधिक प्रज्वलन, तैल चलित स्वचालितों की संख्या विस्फोटन तथा अत्यधिक वनोन्मूलन। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, वह देश जिसने ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी करने हेतु वर्ष 2019 में कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की, वह देश है सिंगापुर। नेक्स्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड के मनवोद्भवी उत्सर्जनों के कारण आसन्न भूमंडलीय तापन के न्यूनीकरण के संदर्भ में कार्बन प्रच्छादन हेतु संभावित स्थान हो सकते हैं परित्यक्य और गैर लाभकारी कोयला संस्तर, निःशेष तेल एवं गैस भंडार एवं भूमिगत गंभीर लवणीय शैल समूह। अगला है फ्रेंड्स, झारखंड राज्य ने जलवायु केंद्र स्थापित किया है तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के सहयोग से। नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना प्रकाशित हुई वर्ष 2013 एवं 2014 में। नेक्स्ट है, झारखंड जलवायु परिवर्तन कार्य योजना रिपोर्ट 2014 के अनुसार सबसे संवेदनशील जिला है सरायकेला खारसवां। नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन का कारण है ग्रीन हाउस गैसें, ओजोन परत का क्षरण तथा प्रदूषण, ये 3 कारण हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जीवाश्म ईंधन के जलने से वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि तथा ओजोन परत का अवक्षय प्रमुख कारण है तो जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2015 में 21वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ था, पेरिस में हुआ था। नेक्स्ट है,
ग्रीन हाउस इफेक्ट वह प्रक्रिया है जिसमें वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा इंफ्रारेड विकिरण शोषित कर लिए जाने से वायुमंडल का तापमान बढ़ता है। नेक्स्ट है, एक प्राकृतिक प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें या उस ग्रह उपग्रह के वातावरण के ताप को अपेक्षाकृत अधिक बनाने में मदद करती है, ग्रीन हाउस प्रभाव। नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस प्रभाव है गैसों के वायुमंडल में जमा। नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस प्रभाव है गैसों के वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना। ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना दी थी तो जोसेफ फोरियर ने दी थी। नेक्स्ट है, क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है जलवायु परिवर्तन से। नेक्स्ट है, क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो संबंध है UNFCCC यानी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज से संबंधित है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, सही कथन है तो क्योटो उपसंधि 2005 में लागू हुई। मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ग्रीन हाउस गैस के रूप में अधिक हानिकारक है। नेक्स्ट है, किसी गैस के अणुओं की दक्षता एवं उस गैस के वायुमंडलीय जीवन काल पर निर्भर करता है गैस का वैश्विक तापन विभव। ठीक है, यानी GWP ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, कार्बन डाइऑक्साइड का वायुमंडलीय जीवन काल परिवर्तनीय है जबकि सभी समयावधियों के दौरान इसका वैश्विक तापन विभव 1 पाया गया है। वहीं दूसरी ओर मीथेन का 20 वर्ष के दौरान वैश्विक तापन विभव पाया गया है 72। नेक्स्ट है, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। नेक्स्ट है, वायुमंडल में उपस्थित वह गैसें जो तापीय और रक्त विकिरण के रेंज के अंतर्गत विकिरणों का अवशोषण एवं उत्सर्जन करती हैं वो हैं ग्रीन हाउस गैसें। नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है तो O2 जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नेक्स्ट है, गैस समूह जो ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देती है वो है कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन। नेक्स्ट है, प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस जो सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है वो है जलवाष्प। नेक्स्ट है, वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है ऑर्गन। नेक्स्ट है, मई 2011 में विश्व बैंक के साथ हुए उत्सर्जन ह्रास क्रय समझौते के बारे में सही है। तो ये क्या बातें सही है कि समझौता 10 वर्ष के लिए लागू रहेगा। समझौता हिमाचल प्रदेश की एक परियोजना के लिए कार्बन क्रेडिट सुनिश्चित करने के लिए है। समझौते के अनुसार 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड एक क्रेडिट इकाई के समतुल्य होगी। नेक्स्ट फ्रेंड्स, एक गैस जो धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है वो है चीन। नेक्स्ट है, वह देश जिसे दुनिया में कार्बन निगेटिव देश के रूप में जाना जाता है वह है भूटान। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, वे पदार्थ जो सार्वत्रिक तापन उत्पन्न करने में योगदान करते हैं वे हैं मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जलवाष्प। नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है हाइड्रोजन। नेक्स्ट है, हरित गैस नहीं है नाइट्रोजन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, गैस जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़्यादा जिम्मेदार है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है क्योंकि वायुमंडल में इसकी सांद्रता अन्य हाउस गैसों की तुलना में है बहुत अधिक। अगला है, भूमंडलीय उष्णता यानी ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप हिमनदी द्रवीभूत होने लगी, समय से पूर्व आम में बौर आने लगा और स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ा। नेक्स्ट है, वैश्विक ताप के असर को इंगित करते हैं हिमानी का पिघलना, सागरी तल में उत्थान, मौसमी दशाओं में परिवर्तन तथा ग्लोबलीय तापमान में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमंडलीय ऊष्मन की आशंका वायुमंडल में जिसकी बढ़ती हुई सांद्रता के कारण बढ़ रही है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिक तंत्र है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा वो है आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिमचादर। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा से वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड सौर विकिरण के अवरक्त अंश में को अवशोषित करती है। नेक्स्ट है, प्रमुख ग्रीन हाउस गैस मीथेन के स्रोत हैं धान के खेत, कोयले की खान, पालतू पशु, आर्द्र भूमि।
नेक्स्ट है मेथेन उत्सर्जन के प्राकृतिक स्रोत है आर्द्रभूमि, समुद्र, हाइड्रेट्स। नेक्स्ट है मानव की क्रिया जो जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है वो है कृषि। नेक्स्ट है जुगाली करने वाले पशुओं से जिन ग्रीन हाउस गैस का निस्सरण होता है वह है मेथेन। नेक्स्ट है मेथेन यानी CH4 गैस को कहते हैं मार्स गैस। अगला है फ्रेंड्स, यह एक आंदोलन है जिसमें प्रतिभागी प्रतिवर्ष एक निश्चित दिन एक घंटे के लिए बिजली बंद कर देते हैं तथा यह जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी को बचाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता लाने वाला आंदोलन है। यह है पृथ्वी काल। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी को बचाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता लाने हेतु वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर यानी WWF द्वारा आयोजित किया जाने वाला एक विश्वव्यापी आंदोलन है पृथ्वी काल यानी अर्थ आवर। नेक्स्ट है 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता प्रभावी हुआ 21 मार्च 1994 को। नेक्स्ट है यह सरकार एवं व्यवसाय के नेतृत्व देने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने, परिमाण निर्धारित करने एवं प्रबंधन हेतु एक अंतरराष्ट्रीय लेखाकरण साधन है तो ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूशन यानी WRI द्वारा वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट द्वारा किया गया है ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल का विकास। नेक्स्ट है क्योटो प्रोटोकॉल प्रभावी हुआ वर्ष 2005 से। नेक्स्ट है जापान के क्योटो शहर में हुए UNFCCC के तीसरे सम्मेलन में क्योटो प्रोटोकॉल को स्वीकार किया गया 11 दिसंबर 1997 को। नेक्स्ट है क्योटो प्रोटोकॉल समझौते के अनुसार अधिक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करने वाले देशों के लिए उत्सर्जन में वर्ष 2008 से 2012 तक कटौती करने के का प्रावधान किया गया था 5.2% की। नेक्स्ट है वर्ष 2015 में पेरिस में UNFCCC की बैठक में विकसित देशों ने वैश्विक तापन में अपनी जिम्मेदारी स्वीकार की तथा साथ ही साथ कई देशों की सहायता से वर्ष 2020 तक जलवायु निधि जमा करने की प्रतिबद्धता जताई $100 अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व के तापमानों पर आंकड़े इकट्ठा करने के लिए वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित किया गया है अल्जीरिया, ब्राजील तथा केन्या में। नेक्स्ट है CDM के लिए सत्य नहीं है, यह विकसित देशों को विकासशील देशों की परियोजनाओं में पूंजी लगाने का निषेध करता है। नेक्स्ट है CDM, ठीक है, यानी क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म यानी ग्लोबल वार्मिंग की कमी के लिए हरित गृह गैस उत्सर्जन को नियंत्रित करने की प्रणाली है जो सामने आई थी क्योटो प्रोटोकॉल के तहत। नेक्स्ट है CO2 उत्सर्जन के लिए वायुमंडलीय तापन के संदर्भ में UNFCCC के अंतर्गत उस बाजार संचालित युक्ति का नाम जो विकासशील देशों की विकसित देशों से निधियां प्रोत्साहन उपलब्ध कराती है ताकि वे अच्छी प्रौद्योगिकी को अपनाकर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम कर सके, स्वच्छ विकास युक्ति। नेक्स्ट है कार्बन जमाव यानी कार्बन क्रेडिट्स के बारे में स्वच्छ विकास युक्ति है क्योटो नवाचार युक्तियों में से एक। नेक्स्ट है Annex 1 के विकसित देश गैर Annex 1 देशों में स्वच्छ विकास युक्ति परियोजनाएं कार्यान्वित कर प्राप्त कर सकते हैं कार्बन क्रेडिट। नेक्स्ट है फ्रेंड्स CDM के अंतर्गत कार्यान्वित होने वाली परियोजनाएं Annex 1 के देशों द्वारा कार्यान्वित की जाती है परंतु इन परियोजनाओं को गैर Annex 1 विकासशील देशों में किया गया है क्रियान्वित, ठीक है। नेक्स्ट है UNFCCC के क्योटो प्रोटोकॉल की धारा 12 के अंतर्गत वर्णित है स्वच्छ विकास युक्ति यानी CDM क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। नेक्स्ट है 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को घटाने से प्राप्त होती है 1 CER यूनिट। नेक्स्ट है जैव विविधता अभिसमय यानी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी CBD का एक पूरक प्रोटोकॉल जो जैव प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पन्न जीवित संशोधित जीवों यानी लाइव मोडिफाइड ऑर्गेनिज्म यानी LMO द्वारा उत्पन्न संभावित खतरों से जैव विविधता की सुरक्षा हेतु प्रतिबद्ध है कार्टाजेना प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है फ्रेंड्स
आनुवांशिक संसाधनों को प्राप्त करने के लिए उनसे मिले लाभों के समुचित एवं निष्पक्ष बंटवारे से संबंधित है नगोया प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है सही सुमेलित है। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा 21, पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 1997। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, क्योटो प्रोटोकॉल के तहत पर्यावरण में कार्बन उत्सर्जनों को कम करने के लिए लागू की गई थी कार्बन क्रेडिट प्रणाली। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कार्बन क्रेडिट का क्रय विक्रय किया जाता है उनके वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार। नेक्स्ट है, कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण शुरू हुआ क्योटो प्रोटोकॉल से। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, बायो कार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप का प्रबंधन करता है, तो इसका प्रबंधन जो है विश्व बैंक करता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, बायो कार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप एक बहुपक्षीय कोष है। यह कोष स्थलीय क्षेत्र से कमी करने को बढ़ावा देता है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों में। नेक्स्ट है, यह सरकारों, व्यवसायों, नागरिक समाज और देशी जनों की एक वैश्विक भागीदारी है। यह देशों की उनके वनोन्मूलन और वन निम्नीकरण उत्सर्जन कम करने, ठीक है, और प्रयासों में वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करने में मदद करती है। तो वन कार्बन भागीदारी सुविधा यानी फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, वन कार्बन भागीदारी सुविधा विश्व बैंक का एक कार्यक्रम है जो प्रारंभ हुआ था जून 2008 में। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह है कि विश्व तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर पर 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए। यदि विश्व तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर 3 डिग्री सेल्सियस के परे बढ़ जाता है तो विश्व पर उसका संभावित असर होगा। तो यह है स्थलीय जीवमंडल एक नेट कार्बन स्रोत की ओर प्रवृत्ति होगा तथा विस्तृत प्रवाल मतर्यता घटित होगी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आईपीसी, ठीक है, द्वारा प्रकाशित असेसिंग की वॉलनरेबिलिटीज एंड द रिस्क फॉर क्लाइमेट चेंज नामक रिपोर्ट के अनुसार यदि विश्व तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है तो पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र में रूपांतरित हो जाएगा 1/6 भाग। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यदि विश्व का तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 3 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ जाता है तो स्थलीय जीवमंडल एक नेट कार्बन स्रोत की ओर प्रवृत्ति होगा और साथ ही विलुप्त होने की कगार पर पहुंच जाएगी 30% तक ज्ञात प्रजातियां। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, पिछली शताब्दी में पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि देखी गई है -0.8 डिग्री सेल्सियस की। नेक्स्ट है, हाल के वर्षों में मानव गतिविधियों के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में बढ़ोतरी हुई है, किंतु उसमें से बहुत सी वायुमंडल के निचले भाग में नहीं रहती है क्योंकि समुद्रों में पादप प्लवक प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं।